क्लास 11 केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। परमाणु संरचना नाम का जो चैप्टर है उसमें हमने आपको बताया था कि पाउली का नियम क्या होता है। दूसरे पार्ट में आपको समझना है ऑफ-बाउ नियम क्या है। ऑफ-बाउ नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम किस चीज का निर्माण करते हैं और इस नियम में ऑफ-बाउ नियम में जो बताया गया वो किस प्रकार हम समझेंगे, किस सीरीज के द्वारा ऊर्जा स्तरों को समझेंगे। देखिए ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ क्या है, कोई वैज्ञानिक नहीं है बल्कि ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। जो ऑफ-बाउ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा। जर्मन भाषा का एक शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है रचना करना, रचना करना या निर्माण करना, रचना करना या निर्माण करना। अर्थात किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। इस नियम के अनुसार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। उसके लिए हमें ऊर्जा स्तर को याद करना होगा। एक सारणी बनी होगी, उसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष से, निम्न ऊर्जा स्तर वाले उपकोष से उच्च ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में प्रवेश पाते हैं। ये ऑफ-बाउ नियम है। यानी इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेंगे तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश पाते हैं। अब ऊर्जा स्तर क्या है, उपकोष क्या है। देखिए उपकोष चार प्रकार के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। और प्रत्येक उपकोष का ऊर्जा स्तर होता है अलग अलग, जैसे 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 4p। तो इस ऊर्जा स्तर का हम एक इसमें सारणी जो बनाते हैं उसके द्वारा आपको ये तैयार करना है। देखो आपको इसको कैसे सीखना है। चार उपकोष है, या आप उपकोष को ऐसे मान लीजिए कि चार स्टूडेंट हैं, एस नाम का, पी नाम का, डी नाम का और एफ नाम का। एस नाम का जो स्टूडेंट है वो क्लास फर्स्ट से वो 7 तक पढ़ता है। क्या है, एस नाम का जो स्टूडेंट है वो क्लास फर्स्ट से क्लास 7 तक पढ़ता है और पी नाम का स्टूडेंट है वो क्लास सेकंड से 7 क्लास तक पढ़ता है। वो थोड़ा पढ़ने में योग्य था इसलिए उसको फर्स्ट में एडमिशन ना मिलकर सेकंड में मिल गया। तीसरा, डी नाम का जो स्टूडेंट है वो इनसे भी योग्य है, उसको सीधा थर्ड में प्रवेश मिला और वो 6 तक ही पढ़ा। इसी प्रकार एफ नाम का स्टूडेंट वो इससे सबसे योग्य है, उसे 4 क्लास में एडमिशन मिला और 5th तक ही पढ़ा। तो इस प्रकार से आप इसको भूलेंगे नहीं, ऊर्जा स्तर का क्रमाव्यात रख सकते हैं। एस नाम का स्टूडेंट फर्स्ट से 7 तक, पी नाम का सेकंड से 7 तक, डी नाम का 3rd से 6th तक और एफ नाम का 4th से 5th तक। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे कि हम लिख लेते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, यहां तक लिख लेंगे आप फर्स्ट से लेके 7 तक। अच्छा, P को कहां से लिखेंगे, 2p से, 2p, 3p,
4p 5p 6p 7p। डी को थर्ड से स्टार्ट करेंगे, 3d 4d 5d 6d, और एफ को आप 4 से स्टार्ट करेंगे, 4f 5f। इस प्रकार से अब हमें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। तो पहले जिस उपकोष में जिसकी ऊर्जा सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे अधिक वाले ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे अधिक वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इस प्रकार से गति कराना है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सभी में प्रवेश करेगा। तो ये ऐसी लाइन आप बना लेंगे, और ये बनाने के बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए यहां से प्रवेश करता है, सबसे पहले 1s में जाएगा, 1s से जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता हुआ और फिर चला जाएगा वो 2s में। तो 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, 2s से फिर निकलेगा, यहां से जाकर के फिर इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करेगा, 2p 3s से निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से 3p में प्रवेश करेगा, 3p से 4s से निकल के 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा, 3d से 4p 5s से निकलेगा, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फिर 4d में प्रवेश पाएगा। 4d से 5p 6s से निकलते हुए फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन फिर 5f में प्रवेश कर जाएगा। 5f में प्रवेश करने के बाद 5d 6p 7s से निकलेगा, और 7s से फिर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, 5f में प्रवेश पाएगा, 5f से 6d और 7p से फिर इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको ऊर्जा स्तर का क्रम इस प्रकार से याद रखना है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और याद रखना है, जो उपकोष होते हैं वो निम्न 4 हैं। आपने इसमें देखा ऊर्जा स्तर का जो क्रम आपने पढ़ा अभी, उपकोष कितने हैं, 4 हैं। एक है s, p, d और f। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आपको याद रखना है, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और d में मैक्सिमम 10 और f में अधिकतम 14। यानी s में इलेक्ट्रॉन 1 रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नहीं कभी रहते हैं। p में 1 से 1 रह सकता, 2 3 4 5 6, लेकिन 7 कभी नहीं रहेंगे। d में 1 से 10 तक रह सकते, लेकिन 11 कभी इसमें नहीं रह सकते। f में 1 से 14 तक रह सकते, लेकिन 15 कभी। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब इसके द्वारा हम बनाते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, सबसे छोटा परमाणु क्रमांक वाला तत्व, जैसे हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन का बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 1s में। तो 1s लिख देंगे, 1s। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसलिए 1s 1 इसका हो जाएगा। फिर आएगा हीलियम He2, इसका बनाएंगे तो फिर पहले तो 1s में जाता है, तो लिखेंगे 1s। अब s में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2, तो 1s2, क्योंकि इसमें 2 हैं तो ये 2 पूरे भर जाएंगे। इसके बाद देखेंगे Li3 लिथियम का, तो 1s2, पहले 1s2 में जाएगा, 1s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 2s में, तो कॉमा लगा के लिखेंगे 2s, और 2s में भी 2 रह सकते हैं s में, लेकिन इसके पास 2 अब बचे नहीं है, 2 ये हो गए तो 1 और बचा, 3 टोटल इनके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2, 2s1। अब कोई बड़ा तत्व हम लेते हैं जिसका हम बना के आपको बताएं, जैसे Na11, इसका बनाएंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले 1s में 1s2, फिर जाएगा 2s में 2s2। देखो पहले 1s में गया, फिर किस में गया, 2s में गया। अब 2s के बाद किस में जाएगा, 2p,
तो 2p आप लिख देंगे यहाँ 2p, और इलेक्ट्रॉन p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं 6, और ये 6 पूरे कब भरते हैं जब आपके पास उपलब्ध हो। अभी 11 है ना टोटल, तो 4 भरे हैं, तो अभी हमारे पास और उपलब्ध है, तो यहाँ 6 भर देंगे, तो 1s2 2s2 2p 6। अब p6 जो 2p आया, 2p के बाद किसमें जाएगा 3s में, तो फिर लिखेंगे 3s। अब हम देख लेंगे कि s में रहते तो ज्यादातर 2 है मैक्सिमम, लेकिन उसके पास बचे कितने हैं 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, केवल एक बचा, 11 है ना टोटल, तो 3s1, तो इसका ये आ जाएगा 3s1। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो। आप जैसे और कोई बड़ा तत्व ले लें जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, कैल्शियम 20, इसका बनाएंगे तो पहले किस में आएगा, देखो 1s में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। इसी के अनुसार हमने लिखा है, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s तक गया, पूरे 20 हो गए ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब देखिए ऑफ-बाउ नियम के कुछ अपवाद हैं, ऑफ-बाउ नियम के अपवाद, ऑफ-बाउ नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, इस नियम के अपवाद हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऑफ-बाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, वो ऑफ-बाउ नियम के अपवाद कहलाते हैं, जैसे क्रोमियम कॉपर आदि। जैसे क्रोमियम 24, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो ये कुछ ऐसा कहीं करेगा कि जिसमें ऑफ-बाउ नियम के विरुद्ध काम करेगा। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो ऐसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d। अब जो बचे हैं वो लिख देंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 19 और 5 24। अब इसमें देखो क्या है अपवाद की विशेषता, वैसे यहां क्या आना चाहिए था 4s2 और 3d4, इस नियम के अनुसार अगर बनाते तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि 3d की ये कंडीशन है कि वो उसमें या तो अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन रहते हैं या पूर्ण रहते हैं, उसकी ये कंडीशन रहती है, या तो हमारे पास आधे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर पूरे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4s क्या करता है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इसके बाद 4 रहेंगे, अगर ऑफ-बाउ नियम के अनुसार बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो इससे 3d में चला जाता है, तो उसके पास 5 हो जाते हैं, 4s के पास 1 बचता है। तो इस प्रकार से आपको इसका बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार Cu29 कॉपर है, उसका बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d। अब कितना बचा वो आपको जोड़ के लिखना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 19 और 10 डी में पूरे 10 भर गए। अब 10 के बाद यदि बचते तब 4s में जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ऑफ-बाउ नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या है इसमें तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।